हेलो फ्रेंड्स, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने जहाँ तक पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संकुल CONH3 6Cl2 से विलयन में कितने आयन उत्पन्न होंगे? कितने आयन उत्पन्न होंगे, है ना? हाउ मेनी आयन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द सॉल्यूशन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स CONH3 6Cl2? ये आपका मूल क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले हम इसको लिख करके देखते हैं कि अगर हम इसको विलयन में लें तो कौन कौन से आयन उत्पन्न होंगे, ये देखेंगे हम। पहले ये देखेंगे कि कौन कौन से आयन उत्पन्न होंगे, प्रोड्यूस्ड होंगे, उसके बाद हम ये तय करेंगे कि कितने आयन बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कॉम्प्लेक्स को लिख लूँ, CONH3 6। अभी मैं इसको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हमने नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं इसको ऐसे बोल रहा हूँ। क्योंकि नोमेनक्लेचर हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इनका नाम बोल के ही इनको संबोधित करेंगे, जो इनका नाम है, ठीक है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स है, इसको मैंने इसका एक्वियस सॉल्यूशन लिया, यानी इसका जलीय विलयन लिया, ठीक है ना। जलीय विलयन लिया तो कौन कौन से आयन बनेंगे? देखो, कॉम्प्लेक्स तो उसी फॉर्म में रहेगा, CONH3 6, ठीक है। ये 2 चला जाएगा इधर, और यहाँ जो 1 चला जाएगा वो चला जाएगा इधर, ठीक। तो Cl2 के नीचे आपने आयोनिक कंपाउंड कैसे बनाते हैं वो 11 में पढ़ा होगा, उसी से हमको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये 2 चला जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये हो जाएगा 2 प्लस ये 1 चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा Cl-। तो इससे आपको ये पता लग गया कि कौन कौन से आयन बनेंगे, ये तो आपको पता लग गया। लेकिन ये आंसर नहीं है, हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितने आयन उत्पन्न होंगे, कौन से उत्पन्न होंगे ये नहीं पूछेंगे। अगर कौन से प्रोड्यूस्ड होंगे तब तो ये आंसर है, एक तो ये और एक ये 2 आयन, 2 प्रकार के आयन प्रोड्यूस्ड होंगे। लेकिन ये पूछा कितने होंगे, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा इक्वेशन को। तो यहाँ पर देखिए, ये तो एक ही है, कोबाल्ट 1 कोबाल्ट 1, NH3 NH3 लेकिन Cl कितने, 2 है, और वहां पर कितना है, 1 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, 2Cl-, ठीक है ना। अच्छा, सीधी सी बात है, इसके ऊपर 2 है, तो वो कितने से जुड़ेगा, 2Cl- से होगा, तो ये यहां पर ऐसा न्यूट्रल रह पाएगा, ठीक है ना। तो अब हमने इसको बैलेंस कर दिया। अब हम कह सकते हैं कि एक तो ये और 2 ये, टोटल कितने हो गए, टोटल 3 आयन्स। तो इसका आंसर क्या है, टोटल 3 आयन्स प्रोड्यूस्ड होंगे यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या होगा, संकुल CONH3 6Cl2 से विलयन में 3 आयन उत्पन्न होंगे, 3 आयन्स आर प्रोड्यूस्ड हियर। इस तरह से आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वितंतुर लिगेंड का एक एग्जाम्पल दीजिए। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड। तो आपने लिगेंडों के प्रकार देखे, दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ डोनर एटम्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड। पॉलीडेंटेड में आपके सब आ जाएंगे, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड, वो सारे आ जाएंगे। अपने को यहाँ क्या पूछा है, केवल बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल दीजिए। मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल बताए थे, सारे एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। पहला क्या बताया था मैंने, एथिलीन डाइएमीन, जो कि न्यूट्रल है, ठीक है। इसका सूत्र क्या रहता है, CH2 NH2 और CH2 NH2, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक है। और इसका एक नाम और है जिसको कहते हैं EN, एथिलीन डाइएमीन, ठीक है। तो नाम तो ये या EN, और सूत्र है इसका ये, है ना। एक और आपको बताया था मैंने, ऑक्जेलेटो, ये भी आपको बता दिया था मैंने, C2O4 -2, या इसको बोलते हैं OX से, या इसको बोलते हैं
दो बॉन्ड बना रहे हैं, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, है ना। इसके अलावा मैंने आपको और बताया था ग्लाइसिनेटो, है ना, और 2,2 डाइपिरिडिल, ये बताए थे आप। कोई भी एक एग्जांपल, एक बताया ना, एक पूछा, कोई भी एक एग्जांपल आप दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लोहे के एक संकर यौगिक का सूत्र लिखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। गिव द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ आयरन। तो आयरन का कॉम्प्लेक्स मैंने आपको सबसे पहले लेसन की शुरुआत में बताया था, कौन सा बताया था, पोटेशियम फेरोसाइनेट सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका, K4 FeCN6, ठीक है। नाम क्या है इसका, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। और जब आप इस लेसन में आगे नाम लिखना सीख जाओगे तब इसका IUPAC नाम भी लिख सकते हो। IUPAC नाम क्या होगा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। पोटेशियम ये कहाँ से आया, इसको भी आप मत देखो क्योंकि मैंने आपको अभी तक बताया ही नहीं है ना, वो हम आगे के पोर्शन में देखेंगे। आप केवल ये ध्यान रखिए, आपने इतना भी लिख दिया तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, EDTA जो लिगेंड है उसमें दाता परमाणुओं की संख्या कितनी है। हाउ मेनी डोनर एटम्स आर प्रेजेंट इन EDTA, है ना। तो आपने देखा था कि देयर आर so many types of ligand on the basis of donor atoms। तो उसमें हमने देखा था EDTA जो है वो हेक्साडेंटेट लिगेंड है, इसमें 6 दाता परमाणु है, ये 6 बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है सेंट्रल एटम या सेंट्रल लाइन के साथ में, ठीक है। तो टू द पॉइंट, साइंस के अंदर जो क्वेश्चन के आंसर दिए जाते हैं वो टू द पॉइंट आंसर दिए जाते हैं, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। सबसे बड़ी इसमें खासियत ये है, तो सीधा भी आप आंसर लिख सकते हो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे 6। ये आंसर है इसका। ये कहां से आया वो आपको पता है, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा। वापस आप देख लो स्ट्रक्चर, CH2CH2N, CH2CO माइनस, CH2COO माइनस, N, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस। तो ये 1 2 3 4 5 और 6 ये डोनर एटम है, और 6 के 6 क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। आपने केवल 6 लिखा तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉपर सल्फेट पर अमोनिया की क्रिया से प्राप्त संकुल यौगिक का सूत्र लिखिए। राइट द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अमोनिया ऑन कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, कॉपर सल्फेट का सूत्र है ये, इस पर जब अमोनिया की क्रिया होती है तो क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, और उसका सूत्र होता है CuNH3 टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट। ये इसका IUPAC नाम है, टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट इसका IUPAC नेम है। अब ये नेम कहाँ से आया वो अपन बाद में देखेंगे, अभी तक मैंने आपको नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ाया, लेकिन आपने अगर केवल इतना भी लिख दिया तो भी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। समझ में आ गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, पिछले सालों में आए हुए हैं बोर्ड परीक्षा में और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। षटदंतु लिगेंड का एक उदाहरण दीजिए। हेक्साडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट का हमको एक ही एग्जांपल पता है जो मैंने आपको बता रखा है, और उसका नाम है EDTA-4। तो आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या नाम है इसका, एथिलीन
डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो, ठीक है, आयन, ठीक है। स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताई, स्ट्रक्चर भी बना दो। CH2CH2N CH2CO माइनस CH2CO माइनस CH2COO माइनस, सॉरी, तो ये ऑक्सीजन 2, 3, 4, 5 एंड 6 हेक्साडेंटेटलिकेन, ठीक है। जो डोनर एटम्स है उनके नीचे मैंने अंडरलाइन कर दी है, उससे समझ में आ जाएगा। तो आपको स्ट्रक्चर भी बना दो, आप नाम भी लिख दो और इसको इससे शो करते ये भी लिख दीजिए आप, तो आपको पता लग जाएगा षड्दंतुल लिगेंड कौन सा है। एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो आयन, ठीक है। एक जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सी बार हम यूं कंफ्यूज होते हैं, है ना, कि जैसे एथिलीन और एल्किल, इसको जब मैं हिंदी में लिखूंगा तो एथिलीन को लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, और एल्किल लिखूंगा तो एल्किल, ठीक है। तो जब ए से स्पेलिंग शुरू हो तो आई आएगी, यहाँ पर ए के ऊपर ऐसे मात्रा आएगी आई, और जब ई से स्पेलिंग शुरू हो तो बोलेंगे इसको भी एथिलीन, लेकिन यहाँ पर आई की मात्रा नहीं आएगी, ये एथिलीन है ना। तो इन छोटी छोटी बातों का भी आप ध्यान रखिए, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले खींचा, फिर मुझे याद आया, मैंने यहाँ पर ई से स्पेलिंग शुरू होती है, इसलिए यहाँ पर आई नहीं लिख करके केवल ए लिखा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, पोटेशियम फेरोसाइनाइड में समन्वय मंडल का सूत्र लिखिए। सबसे पहले पोटेशियम फेरोसाइनाइड लिखते हैं K4 FeCN6, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी किसी को लिखें तो उसको पहले आयनों में बदल लें। यहाँ पर 1 है, ये चला जाएगा यहाँ पर, ये 4 कहाँ चला जाएगा यहाँ पर, और पॉजिटिव लेफ्ट में, नेगेटिव राइट में। तो इसको जब आयनों में बदलेंगे तो K+ FeCN6 4-, ठीक है। ये है आयनिक मंडल, और ये क्या है, समन्वय मंडल, समन्वय मंडल। तो आपको क्या पूछा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड में समन्वय मंडल का सूत्र लिखिए, तो आपको केवल ये लिखना है, या तो ऐसे लिख दो या फिर आप कैसे लिख दो, सीधा लिख दो FeCN6 4-। एग्जैक्ट आंसर तो ये है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड में समन्वय मंडल का सूत्र तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजलीय कॉपर सल्फेट नॉन हाइड्रेटेड, जिसमें जल नहीं हो, उसका रंग कैसा होता है। जनरली कॉपर सल्फेट का आपने देखा होगा सूत्र होता है CuSO4 5H2O, ये है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या होती है, CuSO4 CuS2O4 H2O.SO4। इसके अंदर क्या है, एक जल जो है वो बाहर क्रिस्टलिन जल के रूप में विद्यमान है, 4 जो जल के अणु हैं वो लिगेंड के रूप में है यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ -2 यहाँ +2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस संकुल के कारण ही ये नीले रंग का होता है, किसके कारण से, नीले रंग का। ये जो संकुल बन रहा है, अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से, यहाँ आ जाएगा 2+। तो इस कॉम्प्लेक्स के कारण ये कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, ये अजलीय, यानी इसमें से सारे 5 के 5 हटा दूं मैं, केवल CuSO4 कर दूं, तो इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, और कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो कलर भी नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए ये क्या होता है, कलरलेस, रंगहीन, है ना। यहां हम कह सकते हैं श्वेत,
वाइट कलर का हो जाता है ये, इसमें कोई कलर उत्पन्न नहीं होता। ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद हम एक पेपर और लेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, है ना। तो आपने लिगेंड पढ़े, है ना। तो लिगेंड जब पढ़े आपने, तो आपने क्या देखा कि उदाहरण दीजिए कार्बन युक्त उदासीन लिगेंड। कार्बन युक्त उदासीन लिगेंड का एग्जाम्पल है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको बोलते हैं कार्बोनिल। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, कार्बोनिल। चलो, दूसरा है नाइट्रोजन युक्त धनात्मक लिगेंड। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप कह सकते हो NH2 NH3+, ये होता है हाइड्रोजीनियम। है ना। इसकी जगह NO+ भी लिख सकते हो आप, नाइट्रोसोलियम। अगर केवल NO होता है तो वो उदासीन हो जाता, नाइट्रोसो हो जाता, लेकिन NO के ऊपर प्लस लग जाएगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, नाइट्रोजन युक्त, जिसका नाम होगा नाइट्रोसोलियम। और आप ये ध्यान रखिए कि जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है तो जनरली पीछे EM लगता है, ठीक है। तो आज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके जो मैंने अब तक पढ़ाया उससे रिलेटेड, ठीक है। इसमें कुछ स्पेशल 5 क्वेश्चंस और हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे नोमेनक्लेचर। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आपको कुछ लगता है कि सर आपको ऐसे करना चाहिए, तो मैं अपने आप में सुधार का प्रयास जरूर करूँगा। मुझसे जितना होगा मैं अवश्य करूँगा, है ना। तो आप अपना फीडबैक अवश्य दीजिए। धन्यवाद।